जुलाई का महीना है और इस महीने में मानसून अमूमन 15 जून के बाद प्रवेश कर जाती है और इस बार थोड़ा जो है देरी से मानसून बिहार में प्रवेश किया है लास्ट वीक ऑफ जून में, और ये अभी जुलाई है। जुलाई का आज 12 तारीख है और हम मानसून के बाद जो तेज़ नदियों में जो प्रवाह बढ़ता है, जो जलस्तर बढ़ता है, उसको लेकर के आज हम गंगा नदी के किनारे हम आए हैं कि गंगा की स्थिति कैसी है, गंगा दिन बर दिन कितनी सेंटीमीटर बढ़ रही है और इसके कटाव का असर ज़मीन पर कितना हो रहा है। और ये जो इलाका है पूरा सब्ज़ी यहाँ पर बोया जाता है, खेती प्रमुखता के साथ यहाँ पर के किसान बोते हैं, उपजाते हैं और ये गंगा का विहंगम दृश्य है। और जुलाई अगस्त में गंगा का जो प्रवाह होता है काफ़ी तेज़ होता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कटाव तो है, धंसना भी धंस रहा है, लेकिन अभी स्थिति गंभीर नहीं है और गंगा खतरे के निशान से अभी नीचे ही है। लेकिन दिन प्रतिदिन गंगा के जलस्तर में कमोबेश बढ़ोतरी हो रही है। बारिश अभी जितना फ्लो के साथ होना चाहिए, रफ्तार के साथ मूसलाधार बारिश अभी नहीं हो रही है। अगर बारिश आने वाले कुछ दिनों में अगर ज़ोर पकड़ता है तो निश्चित रूप से गंगा खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा। और यहाँ के लोगों को ये, चूँकि हम बता दें कि बरारी से लेकर के घोघा तक हमने मुआयना किया पूरे गंगा का, तो गंगा, जैसा कि मैं बताऊं कि गंगा कहलगांव प्रखंड के पिरबन्ना तौफील दियारा में काफ़ी तेज़ी से कटाव हो रहा। लेकिन ये स्थिति जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, रजंदीपुर सबौर प्रखंड में आता है, तो वो स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो है सतर्क है, क्योंकि ये इलाका जो है हमेशा बाढ़ प्रभावित रहा है। कई साल पहले भी यहाँ पर बाढ़ का जोर रहा था और काफ़ी जो है खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा था। मवेशी बह के चले गए थे, सब्जियाँ जो है डूब गई थी। और अभी जो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि सब्जियों का दाम बिल्कुल आसमान छू रहा है, चाहे टमाटर हो, परवल हो, आलू हो, प्याज हो, भिंडी हो, बैगन हो, सब का कीमत जो है आसमान छू रहा है। इसकी एक वजह यह है कि जहाँ जहाँ सब्ज़ी का उत्पादन होता है वो गंगा के किनारे, तो जब गंगा जो कटाव कर रही है, जब पानी भर रहा है, तो निचले इलाके में पानी भर जाने की वजह से सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है और उस हिसाब से जो सब्जियों का जो अब आवक आना चाहिए मार्केट में वो नहीं हो पा रहा है। और पशु को भी ये लोग जो है पोसते हैं, तो निचले स्थान से ये लोग आने वाले 15 दिन में अगर यही स्थिति रही तब तो पानी का जो भयाक्रांत और जो स्थिति है उससे ये लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर बारिश मूसलाधार और गंगा के जलस्तर में अगर वृद्धि होता रहा तो फिर इन लोगों को ऊंचे स्थान में जाने को मजबूर होना पड़ेगा। और ये जो गंगा नदी के वजह से काफ़ी उर्वर ज़मीन, चूँकि ये दियारा का इलाका है, तो जो ज़रखेज़ ज़मीन कई हेक्टर माने कई सौ हेक्टर प्रत्येक साल इस बाढ़ की वजह से, इस कटाव की जद में आने से ज़रखेज़ ज़मीन जो है गंगा में विलीन हो जाती है। तो गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना एक ही देश में है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है जा कर के बंगाल की खाड़ी में, बंग सागर में ये गिर जाती है। और इसका उद्गम जो है आपके गंगोत्री और हरिद्वार के पास ये स्थल में, ये सामने स्थल पर आती है हरिद्वार में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यहाँ के किसानों को पिछले साल जो बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से भुगतना पड़ा था, अपने माल जाल को, अपने
खेत में लगे हुए सब्जियों की जो बर्बादी हुई थी इस बार नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो देख रहे हैं गंगा की आप धारा देखिए, कितने बेगवती ये गंगा बह रही है। और चूँकि हवा भी यहाँ पर तेज़ चल रही है तो धंसना भी लगातार यहाँ पर गिरता रहता है। लेकिन एक बात मैं कह दूँ कि जिस तरह से कोसी का रौद्र रूप रहता है, कोसी में जो कटाव देखने को मिलता है वो गंगा में अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कोसी सबसे जो अपने रूट बदलने के लिए जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है। कोसी ही एक ऐसी नदी है जो अपने स्थान बदलने के वजह से ये हमेशा जो है बिहार के लिए एक शोक कहा जाता है। लेकिन नेपाल में जो अभी बारिश हुई लगातार और कई बैराज को खोल देने की वजह से कोसी सहित तमाम नदियों का जलस्तर में वृद्धि हुई। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार किसानों के साथ जो हर साल होता है धन जन की क्षति इस बार बच जाएंगे। देखिए किस तरह से बिल्कुल कटाव के किनारे बैठ के कुछ ग्रामीण कुछ कार्यक्रम, कुछ रस्म वगैरह कर रहे हैं। तो ये लोग चूँकि तैराक हैं, ये लोग नदी के किनारे बसने वाले होते हैं तो इनको पूरा जानकारी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग नए आए वो गंगा के किनारे खड़े नहीं रहे, क्योंकि इतना वेग है, इतने हवा का प्रवाह है, तेज़ है, उससे कभी भी ज़मीन का टुकड़ा गिर करके गंगा में समा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर, फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।